जानने की कोशिश कर दी कि पूरे का पूरा मामला की है। मॉडल दिव्या पाहूजा कतल दे सनसनीखेज खुलासा होया। गुरुग्राम पुलिस की नाकामी के 90 घंटे हो चुके ने, अजे तक मॉडल दिव्या पाहूजा की डेड बॉडी नहीं मिली है। मुलजमां दे फड़े जाने के बावजूद डेड बॉडी का कोई सुराग नहीं है। 2 जनवरी को शामी 5 बजे कतल होया सी। गैंगस्टर संदीप गडोली की भैन ने भी सवाल चुके ने और न्यूज़ 18 ते गैंगस्टर गडोली की भैन ज्योत्सना ने कहा 4 घंटे अंदर किवें लाश खुर्द-बुर्द की गई। शुरुआत के पुलिस ने होटल की पूरी जांच क्यों नहीं की? 114 नंबर कमरा तलाश किया, 111 नंबर दे विच लाश पई रही। गडोली की भैन का गैंगस्टर बिंदर गुज्जर ते इल्जाम है। गैंगस्टर बिंदर गुज्जर ने कतल कराया है। मुंबई जेल दे विच गैंगस्टर बिंदर बंद है ते गडोली दे एनकाउंटर दे विच शामिल पुलिस मुलाजमां नूं बचाउण दे लई दिव्या दा कतल होया है। ज्योत्सना ने यह वड्डे इल्जाम लाए ने। मॉडल दिव्या पाहूजा गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड सीगी, संदीप गडोली की गर्लफ्रेंड सीगी और संदीप गडोली दे एनकाउंटर दे विच उसकी भूमिका शक दे घेरे विच, सवालों के घेरे विच। हुण गैंगस्टर की भैन संदीप गडोली की भैन ज्योत्सना का यह दावा है कि जेडे एनकाउंटर दे विच पुलिस मुलाजम शामिल सीगे, क्योंकि उन्होंने दावा है कि एनकाउंटर फेक एनकाउंटर सीगा, यह झूठा एनकाउंटर सीगा। संदीप गडोली के बारे कहा जा रहा सी कि उसने पुलिस ने फायर किया, पर संदीप गडोली निहत्था सी जदों उसका एनकाउंटर किया गया। ते हुण 90 घंटे लंघ चुके ने। सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा इस वेले मेरे नाल मौजूद ने। धर्मवीर का मैं रुख करूंगा। धर्मवीर, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है। संदीप गडोली की बहन ज्योत्सना ने कई सारे सवाल खड़े किए और सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि पुलिस ने कातिलों को काबू कर लिया, पुलिस ने कातिलों को पकड़ लिया। सवाल इससे कहीं बड़ा है, दिव्या पाहूजा की लाश कहां है? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल लगातार जो है ना सिर्फ जो दिव्या पाहूजा का जो परिवार है वो पूछ रहा है, बल्कि अब जो गैंगस्टर संदीप गडोली है की जो बहन है उसने भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर दिव्या पाहूजा की डेड बॉडी को अब तक रिकवर क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो यही सामने आई है कि जब गुरुग्राम पुलिस को हत्या के दिन ही जब 9 बजे ये सूचना मिल गई थी कि यहाँ पर हत्या की गई है, तो उसके बावजूद भी डेड बॉडी को क्यों नहीं रिकवर किया गया। गुरुग्राम पुलिस मौके पर आई तो सही, उस होटल में भी पहुंची, लेकिन कमरा नंबर 114 की तलाशी ली और वहां से चली गई। जबकि जो आरोपी अभिजीत है वो 111 नंबर कमरे में रुका हुआ था, उस कमरे की तलाशी नहीं ली गई और वो वापस लौट गई। इस बीच जो है रात 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक, यानी कि लगभग 11:15 बजे के आसपास जो डेड बॉडी को बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि 2.25 घंटे आरोपी को मिल गए और उस 2.25 घंटे में ही आरोपी ने उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें तो गुरुग्राम पुलिस की एक बड़ी लापरवाही रही, जिसकी वजह से आरोपी को पूरा समय मिल गया उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, और गुरुग्राम पुलिस की लापरवाही रही कि अब हत्या के 90 घंटे बाद भी वो डेड बॉडी को रिकवर नहीं कर पाई है। धर्मवीर, सवाल सिर्फ डेड बॉडी को रिकवर करने तक का नहीं है। अगर इस केस को फोरेंसिक साइंस के नजरिए से देखा जाए तो पुलिस के लिए यह साबित करना कि दिव्या पाहूजा का मर्डर हुआ है, उसके लिए सबसे पहले डेड बॉडी को शो करना होगा। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, विसरा रिपोर्ट आएगी या जो भी अंश उसके मिलेंगे, जो भी उसके कुछ हिस्सा भी अगर कहीं से बरामद होता है, पहले तो बरामदगी दिखानी पड़ेगी, वरना यह साबित करना कि दिव्या पाहूजा का मर्डर हो चुका है पुलिस के लिए लीगली भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। धर्मवीर, बिल्कुल, देखिए यही सवाल जो है संदीप गडोली की जो बहन है वो उठा रही है। उसका सीधे तौर पर यही कहना है कि जानबूझकर गुरुग्राम पुलिस ने ये लापरवाही बरती है, क्योंकि दिव्या पाहूजा की अगर डेड बॉडी मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि उन सब लोगों को इसमें नुकसान होगा जो लोग संदीप गडोली के एक तरह से जो एनकाउंटर हुआ था उसमें जो लोग शामिल रहे, या फिर जो बिंदर गुज्जर जिसके ऊपर यह आरोप उस वक्त संदीप गडोली के परिवार ने लगाया था कि बिंदर गुज्जर के इशारे पर ही गुरुग्राम पुलिस ने यह फेक एनकाउंटर को अंजाम दिया है। और इसीलिए इसी शिकायत पर मुंबई में न सिर्फ वो एनकाउंटर करने वाली टीम के सदस्य गिरफ्तार हुए, बल्कि दिव्या पाहूजा और बिंदर गुज्जर भी इसमें अरेस्ट हुआ। तो अब जो संदीप गडोली का परिवार है वो यही कह रहा है कि इन सब लोगों को बचाने के लिए ही एक तरह से जो अभिजीत, जो कि बिंदर गुज्जर का जानकार है, उसने इस हत्या को अंजाम दिया है और उसके बाद एक तरह से प्लानिंग के तहत इस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया गया है ताकि डेड बॉडी ना मिले। और अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि ये सब लोग जिन लोगों पर इस वक्त आरोप है दिव्या पाहूजा का, उन लोगों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि किसी भी क्राइम को साबित करने के लिए पहले ये दिखाना होगा कि जिसके ऊपर जिसका हत्या की बात की जा रही है उसकी डेड बॉडी आखिर है कहाँ।
अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि ये बात कोर्ट में कहीं भी साबित नहीं हो पाएगी कि दिव्या पाहुजा की हत्या की जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा चैलेंज है गुरुग्राम पुलिस के सामने उसकी डेड बॉडी को रिकवर करना। जबकि अभिजीत लगातार ये कह रहा है कि उसका जो दोस्त है बलराज, वो उस डेड बॉडी को लेकर के गया है BMW गाड़ी में और उसके बाद उसने ठिकाने लगाया है। लेकिन अभी तक बलराज जो है वो गुरुग्राम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, जबकि जब ये हत्या की गई थी उस वक्त बलराज एक तरह से साथ था अभिजीत के। सुबह के वक्त में 2 तारीख को जब ये लोग होटल में आए थे तो उस वक्त बलराज, दिव्या पाहुजा और अभिजीत ये तीनों ही आए थे। उस CCTV फुटेज में भी तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद ये लोग लगातार इस रूम के अंदर मौजूद थे और हत्या होने के बाद जब गुरुग्राम पुलिस को सूचना दी गई, गुरुग्राम पुलिस मौके पर भी आई होटल में और उसके बाद वापस लौट गई। और यही जो समय था, उस पुलिस के लौट जाने के बाद का जो समय था, वो समय पूरी तरह से अभिजीत और बलराज को मिल गया, जिसके चलते उन्होंने दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। ना सिर्फ वो यहाँ से डेड बॉडी को ले जाने में कामयाब रहे, बल्कि यहाँ से ले जाने के बाद वो गुरुग्राम और अनसार के क्षेत्र से कहीं बाहर भी निकल गए शायद, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि डेड बॉडी को पंजाब के इलाके में फेंका गया है। लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कहां फेंका गया, क्योंकि अब तक डेड बॉडी रिकवर हुई नहीं है। हालांकि पंजाब और हरियाणा दोनों ही जगह जो गुरुग्राम पुलिस है वो छापेमारी कर रही है बलराज की तलाश में, लेकिन अभी तक बलराज मिला नहीं है, क्योंकि बलराज जो है मोहाली का रहने वाला बताया गया है और पंजाब में ही वो ज्यादातर रहता है। तो अब तक उसकी एक तरह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है कि डेड बॉडी भी नहीं मिली है। धर्मवीर, गुरुग्राम को साइबर सिटी कहा जाता है। पुलिस के पास क्या साइबर कोई ऐसी टेक्निक भी नहीं, क्या ऑनलाइन कोई ऐसी टेक्निक नहीं जिससे लोकेशंस का पता लगाया जा सके, या जिससे मैनुअल तरीके से भी पुलिस जब पता लगाने पे आती है तो पुलिस को यह पता होता है कि कातिल कहां जाकर छुपा है? यह नाकामी है सिर्फ, या जानबूझकर डिले किया जा रहा है? देखिए, जब अभिजीत की गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद अभिजीत ने जब जो राज खोले, उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने जो लोकेशन थी, उस लोकेशन के आधार पर ही गुरुग्राम पुलिस पटियाला तक पहुंची थी। और उसके बाद ही जो BMW गाड़ी जो कि इस्तेमाल की गई थी कथित तौर पर डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, उस गाड़ी को भी रिकवर किया। लेकिन जो बलराज की जो फोन की लोकेशन है वो पटियाला में जाकर के धर्मवीर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मैं वापस आपका रुख करूंगा, वापस आपके पास में आऊंगा। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आवाज का शायद कोई मसला है, एक बार हम चेक करेंगे उसको। और लेकिन इस सब विचारे सब तो बड़ा सवाल है कि 4 घंटे के अंदर लाश खुर्द-बुर्द कर दी गई। शुरुआत में पुलिस ने होटल की पूरी जांच क्यों नहीं की? सवाल इस गल लेके गैंगस्टर बिंदर गुज्जर ने कतल कराया है, ये संदीप गडोली की भैन कह रही है। मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस के विच इस पूरे मामले दे विच हुण SIT बेशक जांच करेगी, पर गुरुग्राम पुलिस ने 3 मैंबरी जांच कमेटी का गठन भी कर दिता है। इस मामले विच क्राइम ब्रांच के ACP वरुण दहिया की अगवाई हेठ SIT जांच करेगी। 4 दिन बाद भी डेड बॉडी नहीं मिली है। मॉडल के कतल केस के विच हाले भी 2 मुलजम फरार ने, बलराज गिल ते रवि बांद्रा भी, ਜਿਹੜੇ पुलिस ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ पुलिस ने ਹੁਣ तक 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया है। होटल मालिक अभिजीत, हेमराज ਅਤੇ ओम प्रकाश ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में।